नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। मुख्तार अंसारी, जिसके पंजाब के कई बदमाशों के साथ थे लिंक, रॉकी फाजिल्का और प्रभजिंदर सिंह डिम्पी जैसे गैंगस्टर रह चुके थे उसके दोस्त। जेल में रहकर वो बना 3 बार एमएलए। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के यूसुफपुर में हुआ। उसके पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी था। मुख्तार अंसारी के परिवार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो कि आज़ादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वहीं उसके नाना ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी नौशेरा की लड़ाई के दौरान 13 जुलाई 1948 में 35 साल की उम्र में शहीद हो गए, जिसके बाद उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मुख्तार अंसारी के चाचा मोहम्मद हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। मुख्तार के 2 भाई हैं, जिनका नाम अफजल अंसारी और सिबाकतुल्लाह अंसारी है। उसकी पत्नी का नाम अफसा अंसारी है। मुख्तार के 2 बेटे हैं, जिनका नाम अब्बास अंसारी और उमर अंसारी है। अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल प्लेयर है और भारत के लिए उसने कई मेडल भी हासिल किए। मुख्तार ने जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई की तो उस समय सरकार ने पूर्वांचल के पिछड़े इलाकों का विकास करने के लिए कई प्रोजेक्ट पास किए। ये प्रोजेक्ट 100 करोड़ से भी ऊपर के थे। इस प्रोजेक्ट में शराब, रेलवे, सड़क निर्माण जैसे कामों का ठेका दिया जाना था। कहते हैं ठेका उसी को मिलता था जिसके पास पावर होती थी। इन सब ठेकों को हासिल करने के लिए मुख्तार अंसारी अपने कॉलेज के साथी साधु सिंह के साथ मैदान में उतरा और इसमें उसने मखनू गैंग का साथ लेना जरूरी समझा। इस प्रोजेक्ट को लेकर कहते हैं मखनू गैंग और साहिब सिंह गैंग की आपस में कई बार झड़प हुई। साहिब सिंह गैंग में ब्रिजेश सिंह नाम का गैंगस्टर शामिल था, लेकिन 1980 में ब्रिजेश सिंह ने अपनी खुद की गैंग खड़ी की। गाजीपुर में उसका नाम चलने लगा था। ब्रिजेश गाजीपुर में ठेकेदारी, रंगदारी और कई गैरकानूनी काम करने लगा था और इन कामों से वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे कमा रहा था। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी भी गाजीपुर में यही काम करने लगा था। 1988 में अब मुख्तार का भी नाम बोलने लगा था। यही वो समय था जब उसका नाम अपराध की दुनिया में आ गया था। उसने मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर सच्चिदानंद राय का कत्ल कर दिया। इसी दौरान ब्रिजेश सिंह की मुडियार गांव के त्रिभुवन सिंह नाम के व्यक्ति से अच्छी दोस्ती हो गई। त्रिभुवन सिंह के राजनीतिक और आपराधिक अच्छे खासे संपर्क थे। वहीं मखनू गैंग का मुख्तार को साथ मिल रखा था। कहते हैं त्रिभुवन सिंह के भाई राजेंद्र सिंह, जो के बनारस पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर था, उसकी हत्या करा दी जाती है और इस हत्या में मखनू गैंग के 2 खास व्यक्तियों का नाम आता है और वो नाम थे साधु सिंह और मुख्तार अंसारी। अब वो समय आ गया था जब मुख्तार और ब्रिजेश की दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई। साधु सिंह को इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब साधु की पत्नी को बच्चा हुआ तो साधु अपनी पत्नी को पुलिस कस्टडी में देखने के लिए हॉस्पिटल आया, जिसके बाद पुलिस की वर्दी पहने शख्स ने साधु को वहीं मार दिया। ब्रिजेश ही वो व्यक्ति था जो पुलिस वर्दी पहने हुए था। ये बदला यही नहीं थमा, बल्कि साधु के गांव में साधु के परिवार के 8 लोगों को भी मार दिया, जिसमें उसकी मां और भाई भी था। इसके बाद अवधेश राय, जो के ब्रिजेश सिंह का बेहद खास था, उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें मुख्तार का नाम आता है। दोनों मुख्तार और ब्रिजेश में गैंग वॉर होती। दोनों तरफ से एक दूसरे की गैंग के लोगों को एक दूसरे के द्वारा मारा जा रहा था। 1991 में एक बार पुलिस ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्तार पुलिस के हाथों से भाग निकला। उस समय 2 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल भी हुए। 1996 में मुख्तार माऊ से विधायक बना। अब मुख्तार पावर में आ चुका था। ब्रिजेश पर पुलिस द्वारा दबाव पड़ना शुरू हो गया। अब मुख्तार को आसानी से ठेके मिलने लगे थे। मुख्तार ने लोगों में अपनी रॉबिन हुड वाली छवि पैदा की। लोग मुख्तार के पास अपनी समस्या लेकर जाते
मुख्तार जरूरतमंदों की शादियों में पैसों से मदद करता, किसी के सरकारी कामों को पूरा करवाना, नौकरी से जुड़े लफड़ों को भी दूर करता, यहाँ तक के कई हद तक बिजली की परेशानी को भी मुख्तार ने सुलझाया। अब मुख्तार की तूती बोलने लगी थी। पावर मिलने के बाद भी मुख्तार ने बुरे कामों को नहीं छोड़ा। दुकानदारों से रंगदारी मांगना शुरू किया। ना चाहकर भी दुकानदारों को टैक्स देना पड़ता था। गुंडा टैक्स मामले में दो का ही नाम आता था और वो नाम थे ब्रिजेश और मुख्तार अंसारी। 2002 में मुख्तार अंसारी पर एक बहुत बड़ा हमला करवाया गया और ये हमला ब्रिजेश ने बीजेपी के नेता कृष्णानंद राय के कहने पर करवाया। इस हमले में मुख्तार और ब्रिजेश दोनों घायल हुए। दोनों तरफ से लोग मरे। इस हमले में ब्रिजेश के मारे जाने की अफवाह उड़ी। मोहम्मदाबाद से मुख्तार का भाई अफजल अंसारी ने कृष्णानंद के अपोजिट इलेक्शन लड़ा, लेकिन कृष्णानंद राय से अफजल अंसारी बुरी तरह हार गया। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसकी विरोधी पार्टी ने हिंदू वोट बैंक को। इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम में दंगे भी हुए। कई लोगों ने दंगों में अपनी जान गंवाई। 25 नवंबर 2005 जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय अपने घर से क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए निकले तो कहते हैं कृष्णानंद राय जो हर बार अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में ट्रैवल किया करते थे, उनको पास ही के गांव में जाना था, तो शायद यही वजह रही कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाना जरूरी नहीं समझा। इस तरह वो अपने काफिले के साथ रवाना हो गए। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद वो वहां से दूसरे गांव के लिए रवाना हुए, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद एक ग्रे कलर की एसयूवी में से 8 लोग उतरे। उनके हाथों में छोटे मोटे हथियार नहीं बल्कि AK-47 थी, जिसके बाद उन हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कहते हैं लगभग 500 गोलियां चलाई गई, जिसमें बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय, उनके गनमैन निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना, अखिलेश राय, शंकर राय, रमेश राय समेत 2 और लोगों की मौत हो गई। कृष्णानंद राय के भाई राम नारायण राय दूसरी गाड़ी में होने की वजह से बच गए। इस केस में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजल अंसारी का नाम आया। मुख्तार ने जेल में बैठे मुन्ना बजरंगी द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें, बीजेपी के नेताओं ने इस मामले की सीबीआई जांच करने को कहा, लेकिन कहीं ना कहीं डर की वजह से सीबीआई भी इस केस में नहीं उतरी। यहां तक कि एसपी ने भी डर की वजह से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। 2006 में जब कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने दोबारा FIR दर्ज करवाई तो इस मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन जो इस मामले में चश्मदीद गवाह शशिकांत राय नाम का व्यक्ति था, उसकी हत्या करवा दी जाती है। इसमें भी मुख्तार का नाम आया, लेकिन इस हत्या को आत्महत्या करार दे दिया जाता है। इतने लोगों को मारने के बाद मुख्तार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्रिजेश सिंह को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया और यहां से पता चला कि ब्रिजेश जिंदा था। अब इस समय दोनों जेल में बंद है। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों अपनी मर्जी से जेल में बंद हैं। खबर निकलकर सामने आई कि जेल में भी मुख्तार अंसारी VIP की तरह रहता है। जेल में AC TV से लेकर फ्रिज तक उसको मुहैया करवाया गया था। जब ये खबर ज्यादा उछली तो उसको मथुरा जेल शिफ्ट किया गया। जेल में रहकर भी वो कई बार इलेक्शन लड़ा और जीतता भी रहा। आपको बता दें, जब 2014 में लंबू शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसने पुलिस को बताया कि मुख्तार को मारने के लिए ब्रिजेश ने उसको 6 करोड़ की सुपारी दी थी। इसको देखते हुए मुख्तार की सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। आखिर कैसे मुख्तार अंसारी रोपड़ की जेल में पहुंचा, चलिए आपको बताते हैं। 7 जनवरी 2019 को मोहाली के सेक्टर 70 में एक रियल एस्टेट के कारोबारी से फोन पर 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई और पैसे नहीं देने पर उसको और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद उस बिजनेसमैन ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई और सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी। इसके बाद उत्तर प्रदेश से पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर मुख्तार को मोहाली लेकर आई, जिसको बाद में रोपड़ जेल भेज दिया गया। 2 साल रोपड़ जेल में बिताने के बाद वो उत्तर प्रदेश वापस नहीं जाना चाहता था।
करीब 7 से 8 बार उत्तर प्रदेश पुलिस उसको लेने आई, लेकिन जेल प्रशासन ने मुख्तार के मेडिकल और उस पर पंजाब में चल रहे केस का हवाला देते हुए उसको भेजने से साफ मना कर दिया। करीब 54 केसों की सुनवाई के लिए एक बार भी मुख्तार उत्तर प्रदेश नहीं गया। आखिर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोर्ट का सहारा लिया। 6 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस उसको वापस ले जाती है। मुख्तार को डर था जैसे विकास दुबे के साथ हुआ, कहीं वैसा उसके साथ ना हो जाए। इसको लेकर उसकी पत्नी और मुख्तार डरा हुआ था। फिलहाल अब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में है। तो दोस्तों, ये थी मुख्तार अंसारी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।